गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चा पार्टी? हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठंड है बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल गॉस लॉ कुछ समझ में आया क्या, या ऊपर से ही निकल गया? गॉस लॉ कुछ समझ में आया क्या, या ऊपर से ही निकल गया? यस सर का क्या मतलब है? ऊपर से निकल गया मैं यस है क्या? ऊपर से निकल गया मैं यस है क्या? सही है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन भी कर लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, आज 30-40 मिनट और गॉस लॉ पढ़ते हैं और समझते हैं। फिर आज आप इसका होमवर्क अच्छे से बनाना, ठीक है? तो लगभग 2.5 लेक्चर का गॉस लॉ है। कल हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे और आज हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोल लीजिए, सबसे बेसिक। पेपर बहुत बहुत आसान आ रहा है। बेसिक बेसिक फॉर्मूले अच्छे से याद करोगे तो मजा आ जाएगा। मैं आपको रोज बोलता हूँ, अफलातूनी सवाल, तूफानी क्वेश्चन करने से बचें। समय की बहुत कमी है। बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मूले, एक्सरसाइज 2, ये आपने बहुत बढ़िया कर ली तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसलिए बहुत अफलातूनी करने से कोई फायदा नहीं है। सही है, सही है, सही है, सही है। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल मैंने इलेक्ट्रो का लेक्चर 1 का हैंडआउट नहीं डाला था। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रो का ही लिंक है। इसमें मैंने दोनों डाल दिए हैं। ये आप लिंक संभाल के रखिएगा, अगले 12-15 दिन में ही अपलोड होते रहेंगे लेक्चर वाइज। मैंने लेक्चर भी लिखा है, डेट भी लिखा है, बॉयज भी लिखा है, गर्ल्स भी लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से, ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है? पार्वती आचार्य, पार्वती आचार्य, वंदना पटेल, कुसुम, आकांक्षा राय। चलिए, सभी को बहुत गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार। अक्षा आलम डाउनलोड भी कर लिया सर? अरे वाह, अक्षा आलम गजब, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आज हम फ्लक्स को आगे पढ़ेंगे और फ्लक्स को खत्म करके आज पोटेंशियल एनर्जी चालू करूंगा। चलो, तो रिव्यू में आशीष सर क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला फाई का, ई डॉट ए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर इतने आसान आ रहे हैं कि बेसिक फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद हैं तो मजा आ जाएगा। ई डॉट ए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। कब? कब? अगर क्लोज सरफेस हो, और ओपन सरफेस हो तो केवल परपेंडिकुलर सरफेस। अरे वाह, क्या गजब, एक ही लाइन में काम हो गया। वाह, ये तो मैंने पहली बार लिखा अपनी लाइफ में। ऑनलाइन के तो यार क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही हैं। दोनों साथ काम एक साथ। यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो क्लोज सरफेस, यहाँ लगा दिया तो ओपन सरफेस। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया थर्सडे के दिन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला। फिर अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो या हॉलो मेटल स्फीयर हो, इन सभी के लिए आउट का फॉर्मूला के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर, सरफेस के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर, इनसाइड 0।
ग्राफ ही पूछ लेते हैं, ग्राफ पूछ लेते हैं। यही ट्रिपल में 2 बार ग्राफ आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का। इस साल 2020 में पोटेंशियल ग्राफ आया है नीट में, आपने देखा होगा। तो बहुत छोटी छोटी बातों पे अटैक करिए, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सिस्टेमेटिक पढ़िए, सिस्टेमेटिक पढ़िए, वो बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से ओके है, सब डंडना डंडन है। ठीक है, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है इन्फिनाइट की, 2k λ/r। शीट की आपको याद ही है। शीट हमेशा थिन होती है, ध्यान दीजिए, शीट हमेशा थिन होती है, और शीट का होता है σ/2ε0। प्लेट हमेशा मोटी होती है। चलिए, अरे वाह, ये सवाल ऐसे मिल जाते हैं ना, तो ये क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। 2020 का क्वेश्चन आ गया। ये तो बहुत तरीके से सिस्टमेटिक अरेंज करके लाते हैं हम घर से, ताकि क्या एकदम से बच्चे का सिस्टमेटिक दिमाग में चीजें बैठती रहें, एकदम शानदार तरीके से काम होता रहे। चलिए करिए करिए, 2020 का क्वेश्चन, 2020 इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी 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 जल्दी, हितैषी का सबसे पहला आंसर आया है, तालियां हितैषी के लिए। हितैषी का आंसर सबसे पहले आया है, वेरी गुड हितैषी। श्रुति शुक्ला का आंसर आ गया है। अब रितिका, दिया सक्सेना, अंशिका आनंद पूछ रही है कौन सी स्लाइड है। वेरी फर्स्ट स्लाइड अंशिका, मैं आपका ही वेट कर रहा था, आप आओगे तभी फर्स्ट स्लाइड लगाऊंगा। वेरी फर्स्ट स्लाइड अंशिका आपके लिए, वेरी फर्स्ट स्लाइड। चलिए चलिए, डंडना डंडन डंडना डंडन। सही है सही है, फोर्थ आंसर है बिल्कुल। देखिए, स्फेरिकल और कंडक्टर है, तो पहले लिख दो, अंदर तो 0 होगी, बाहर पूछिए इसने, रेडियस है इसकी 10, रेडियस 10 है और दूरी है 15। इसका मतलब ये आउटसाइड हो गया। आउटसाइड का फॉर्मूला Q/r², के क्यू, डिस्टेंस 15 को सेंटीमीटर में बदलना, r²। 2020 2020 2020 2020, डंडना डंडन। याद आया किसी को? याद आया 2020 का क्वेश्चन? फोर्थ आ रहा है क्या सबकी कैलकुलेशन में? फोर्थ है क्या? यस यस यस, डन डन डन। अगला, IIT 2005 का, मैं आपको फील दे देता हूं क्या है। ये 3 शीट हैं, 3 शीट हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3। ये डिस्टेंस है, ये ओरिजिन पे रखी गई है, ये ए पर है, 3A पर है। डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, खामा दे रखी है, क्योंकि σ/2ε0 डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती, तो आप डिस्टेंस को तो भूल जाओ, बेकार की बात है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखी है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव। अब तीनों शीट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी, इसको मान लो शीट 1, इसको मान लो शीट 2, इसको मान लो शीट 3। डायग्राम बना के करो बढ़िया अच्छे तरीके से। IIT का क्वेश्चन है 2005 का, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, चलेगा दौड़ेगा भागेगा कूदेगा कौन? टेस्ट चार्ज चलेगा, टेस्ट चार्ज भागेगा, टेस्ट चार्ज कूदेगा।
बस बात खत्म। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेकंड आ रहा है। चलो शीट वन की बात करो। शीट वन, ये माइनस इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट, देखते जाना, E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, अब यहाँ माइनस सिग्मा नहीं रखेंगे, क्योंकि इस माइनस सिग्मा के कारण ये डायरेक्शन आ गई। E1 ओके है क्या? E1 ओके है क्या? माइनस शीट ने उस टेस्ट चार्ज को टेस्ट कर लिया, टेस्ट चार्ज जहां भागेगा वही डायरेक्शन आएगी। अब मैं कलर पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। शीट टू भी इसको अटैक करेगी, E2 कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 सिग्मा माइनस मत रखना। अब बात करते हैं शीट 3 की। शीट थ्री शीट थ्री इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, प्लस प्लस को रिपेल, नीचे ही रिपेल होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मजे की बात है, तीनों के रिएक्शन सेम है, ऐड कर दो, सिग्मा 2 सिग्मा, तो नेट आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ये माइनस क्यों आ गया, देखो कितनी मजे की बात है। ये चल रही है जेड एक्सिस, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है नीचे, ऊपर है के कैप, नीचे होता है माइनस के कैप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आई है माइनस के कैप। डन डना डन डन, बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल। फरहाद यास्मीन, कंफ्यूज होने की जरूरत कहाँ है, शीट दे तो रखा है। शीट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों कंफ्यूज हो रही हो, मैं बैठा हूं ना, मैं सब सही कर दूंगा। फरहाद यास्मीन आप चिंता नहीं करें, फरहाद यास्मीन आप चिंता नहीं करें, मैं सही से कर दूंगा सब। बढ़े आगे, अगला देखिए, अगला देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। अगला, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। पढ़ें अच्छे से, पढ़ें अच्छे से, पढ़ें अच्छे से। वो क्या कह रहा है, चार्ज पर सेंटीमीटर क्यू है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज आता है, क्यू, ये समझने वाली बात है। अब देखिए, कल मैंने आपको डेरिवेशन इसलिए तो कराए थे कि आप क्यू एनक्लोज को फील करना सीखो। रटना आंसर अच्छी बात है, पर अगर आप क्यू एनक्लोज को फील करना सीखोगे तभी आपको मजा आएगा। क्या है क्यू एनक्लोज, क्या है क्यू एनक्लोज? गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज, ये है क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज, गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज, इसे कहा जाता है क्यू एनक्लोज। बस खत्म। अब बताओ, गॉसियन सरफेस की लंबाई है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितना चार्ज आएगा, 1 सेंटीमीटर आता है तो 100 में 100 क्यू, तो ये है क्यू एनक्लोज, 100 क्यू, तो फाई आ जाएगा 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना छोटा और बढ़िया सवाल, छोटा और बढ़िया क्वेश्चन। बताइए बताइए बताइए। आज एक्सरसाइज 1 बाकायदा फ्लक्स के नाम से हेडिंग है, पूरी करना, कहना मानना। थ्योरी में आगे देखोगे मॉड्यूल में, तो फ्लक्स के बाद एक बिगनर बॉक्स होगा, बिगनर बॉक्स का नंबर मुझे पता नहीं, वो आप देख लेना, वो अच्छे से करना, और एक्सरसाइज 1 अच्छे से कर लेना। 2 में से जो आपको फ्लक्स फ्लक्स के सवाल दिखे वो छांट छांट के 2 में से भी निपटा देना, साथ साथ करते रहो। इलेक्ट्रो बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा, चिंता ही मत करिए। क्या क्यू एनक्लोज इसमें समझ में आ गया या वापस बताऊं? देखो, वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर में इमा हयात कितना चार्ज है, क्यू, 1 सेंटीमीटर में चार्ज है क्यू,
ये जो मेरा गॉसियन सरफेस सिलेंडर जो आपको दिख रहा है, इसकी लंबाई है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में चार्ज है Q, तो 100 सेंटीमीटर में कितना चार्ज आएगा? 100 Q। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो वायर हैं इनफाइनाइट लेंथ के, इसकी चार्ज डेंसिटी है λ1, इसकी चार्ज डेंसिटी है λ2। अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। तो स्वाभाविक है, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है F बराबर QE। Whenever a charge is placed in electric field, it experiences a force F equal to QE। F equal to QE। तो अब पता है क्या हो, वो सुनना। वायर 1 अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो अगर मैं बात करूं तो वायर 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगी, कितनी आएगी याद करिए, आर डिस्टेंस पर कितनी, 2K लैम्डा बाय आर। दिस इज द फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1 जो हमने कल पढ़ा था, अच्छे से देख लीजिए। दिस इज द फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1। अब इस फील्ड के अंदर, ये फील्ड हर जगह ऐसे होगी, ये इस तरह से है फील्ड, पूरे वायर पे होगी, आर डिस्टेंस पे, हमेशा जहां भी आर डिस्टेंस पे फील्ड इतनी होगी। अब इस फील्ड के अंदर कौन रखा हुआ है, इस फील्ड के अंदर कौन रखा गया है, बताइए। इस फील्ड के अंदर कौन रखा गया है, इस फील्ड के अंदर कौन रखा गया है? आंसर है वायर 2, वायर 2, वायर 2, वायर 2 रखा गया है। देख लीजिए, वायर 2 रखा गया है इस फील्ड के अंदर, बस। पर वायर 2 का चार्ज तो आपको पता ही नहीं, वो तो लैम्डा पता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लंबाई है dl। अब बता सकते हैं इस एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा, सोच के बताइए। इस एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा, सोच के बताएं। जिसको लैम्डा की फील है वही बता सकता है, जिसको लैम्डा की फील है। बार बार बोलिए लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है यूनिट लेंथ में आने वाला चार्ज। 5 बार और सुन लें, लैम्डा का मतलब यूनिट लेंथ में आने वाला चार्ज। तो 5 मीटर में कितना आएगा, 5 लैम्डा। 10 मीटर में कितना आएगा, 10 लैम्डा। तो डीएल लेंथ में कितना आएगा, लैम्डा इंटू डीएल। आराम से, जल्दी नहीं भाग रहा हूं, आप आराम से तसल्ली से देख लीजिए। बोलिए, जैसा मैं बोल रहा हूं आप भी अपने घर में अपने कमरे में बैठे बैठे बोलिए, लैम्डा की फीलिंग क्या है, मेरे साथ बोलिए लैम्डा की फीलिंग क्या है। तो लैम्डा की फीलिंग है बच्चों यूनिट लेंथ में आने वाला चार्ज। बोलो बोलो, शर्माओ मत, वही बोलो, यूनिट लेंथ में आने वाला चार्ज, इसे बोलते हैं लैम्डा। तो 5 मीटर में कितना आएगा, आशीष सर 5 लैम्डा आएगा। 10 मीटर में कितना आएगा, आशीष सर 10 लैम्डा आएगा। तो डीएल में कितना आएगा, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल। बोलो हाँ है क्या, जिन्होंने ईमानदारी से बोला वो ओके लिखें, झूठ मत लिखना, झूठ मत लिखना। सही है, सही है, सब झूठ बोल रहे हैं, इतने लोगों ने तो बोला भी नहीं था, इतने लोगों ने तो बोला भी नहीं था। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं फोर्स की। चलो अब बात करते हैं फोर्स की। तो बताइए फोर्स, फोर्स फोर्स फोर्स, क्यू, क्यू नहीं, डी क्यू ई। डी क्यू कितना था, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल इंटू ई, 2K लैम्डा बाय आर। हमसे पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F बाय DL दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा लैम्डा लैम्डा में दिक्कत हो रही है, वो देखना, लैम्डा सही करना।
ये लैम्डा 1 था तो यहाँ तो लैम्डा 1 आएगा, पर इसमें लैम्डा 2 है तो यहाँ लैम्डा 2 आएगा। प्लीज थोड़ा टेक केयर करें। तो आंसर आएगा 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय आर। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप चिंता नहीं करें, एक बार और समझाऊंगा, बढ़िया ही समझेंगे तभी मजा आएगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो फील आएगी। चलो अब बैक टू बैक देखो, मैं घर से पहले ही 2 स्लाइड बना के लाया हूँ। ये देखो, ये स्लाइड, इसके बाद एक और स्लाइड। मुझे पता है ये बातें हमारे अपने बच्चों को 2-2 बार सिखानी पड़ती हैं, और 2 बार सिखाने पर अगर बच्चे को मजा आ जाए तो क्या दिक्कत है, और समझाओ ना, और समझाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आजा भैया, आजा भैया, आजा भैया, आजा भैया, आजा। 2 वायर, हाँ बोल, हाँ बोल। 2 वायर, हाँ बोल। ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2। इस पे चार्ज प्लस प्लस प्लस, इस पे भी चार्ज प्लस प्लस। बोल हाँ है क्या, बोल हाँ है क्या। तो ये वायर 1 अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दी 2 के लैम्डा, लैम्डा नहीं लैम्डा 1, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। यहाँ लिख दिया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, प्रोड्यूस बाय, प्रोड्यूस बाय, प्रोड्यूस बाय वायर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1। सही बात है क्या, डन 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 डन। ये आ गया सा वायर 1। अब इसके अंदर कौन रखा गया है, इसके अंदर वायर नंबर 2 रखा गया है। तो आपने क्या लिया, एक एलिमेंट्री पार्ट लिया डीएल। इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे कितना चार्ज आएगा, लैम्डा इंटू डीएल, खत्म। अब हम जानते हैं फोर्स होता है क्यू ई, फोर्स क्यू लैम्डा 2 इंटू डीएल, ई 2 के लैम्डा बाय आर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय। बोलो आया क्या, बोलो आया क्या, बोलो आया क्या। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। देख लो, देख लो। हाँ, बोथ वायर्स विल रिपेल ईच अदर, सही बात है। ये वही क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन है, बता दीजिए। सही है। बताइए, फ्लक्स में तो योगदान होता है केवल एनक्लोज चार्ज का, फ्लक्स में तो ओनली एनक्लोज चार्ज, बट फील्ड सभी चार्जेस के कारण होती है। फ्लक्स में तो एनक्लोज चार्ज होता है, परंतु फील्ड, फील्ड सभी के कारण होती है। मेरे हिसाब से ये मैंने आपको कल भी सिखाया था, आज वापस सिखा दिया, आज वापस सिखा दिया। आंसर आएगा ऑल द 4 चार्जेस। अब ये थोड़ा सा एक बढ़िया कठिन सवाल है।
नीट में तो कभी नहीं आया, पर AIEEE में 6 बार, 5 से 6 बार रिपीट हुआ है अलग अलग फंक्शन से, इसलिए करना जरूरी है, समझना जरूरी है। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा समझिए अच्छे से, हो क्या रहा है, कहाँ हम अटकेंगे। पहली बात तो देखिए, ये जो रो है जिसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये कांस्टेंट है? क्या यह कांस्टेंट है? आंसर है नो, क्योंकि वो आर के साथ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। इसलिए जो मेरे रटे रटाए फॉर्मूले हैं, रटे रटाए, इनसाइड का फॉर्मूला होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, सरफेस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये नहीं लगेंगे। देखिए, सॉल्यूशन की तरफ मत भागिए, पहले बेसिक फंडामेंटल डेवलप करिए। वो बेसिक फंडामेंटल काम के हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ किताबी वाला, उसमें मजा नहीं आएगा। तो ये फंडामेंटल क्या होते हैं? बात करने से, सुनने से, मास्टर की बात को बार बार सुनने से वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। कि सर मैं रटे रटाए फॉर्मूले क्यों नहीं लगा सकती? रटे रटाए फॉर्मूले इसमें नहीं लग सकते क्योंकि 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 यहाँ जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। अब फिर करेंगे क्या? आपसे कहां पूछा है? फॉर अ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस R1। यहां आपसे R1 डिस्टेंस पर आपको क्या पूछी गई है? फील्ड। ये ऐसा है, ये देखिए मैंने जानकर नॉन यूनिफॉर्म बनाया है, ये सिचुएशन है। तो फिर बात तो वही है। सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस मानूंगा। आप मुझे फील करके बताइए, हम कहाँ अटकेंगे? हम अटकेंगे कहाँ? हम अटकेंगे क्यू एनक्लोज पर। क्यू एनक्लोज, वो क्यू एनक्लोज की फीलिंग हमें आनी चाहिए। क्यू एनक्लोज पर ही अटकेंगे। अगर आपने क्यू एनक्लोज कर लिया तो बात बन जाएगी। अब क्यू एनक्लोज कैसे करना है, वही सारा खेल है। क्यू एनक्लोज का ही गेम है। उसके बाद तो गॉस थ्योरम लगा लेंगे, काम हो जाएगा। तो आराम से समझिए, एक बार में आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। रो रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो का फंक्शन दे रखा है मुझे क्यू आर अपॉन पाई आर 4। क्यू आर अपॉन पाई आर 4। अब आप ध्यान से देखें, मुझे चाहिए चार्ज, तो चार्ज हो जाएगा क्यू आर अपॉन पाई आर 4 इंटू, इसको वॉल्यूम को उधर भेज दिया। अब आप ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये तो रेडियस है। अगर आपने इसका पूरा वॉल्यूम एक साथ ले लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरिएबल है। वेरिएबल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पर एक स्फीयर लेते हैं जिसकी मोटाई dr है। तो इस आर डिस्टेंस पर आप उस फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हो कि हाँ सर, इस आर डिस्टेंस की दूरी पर वो यूनिफॉर्म है। आप बात को समझें, बात कठिन है। एक मन तो ऐसा आता है कि सर इसका वॉल्यूम लिख दो अंदर वाले का, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या 4/3 पाई आर क्यूब तक, पूरी आर डिस्टेंस तक रो यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। रो तो हर जरा जरा सी डिस्टेंस पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है। पहले आप इसमें हाँ भरिए, पहले इसमें हाँ भरिए। रो तो लगातार वेरिएबल है, रो तो लगातार वेरिएबल है, रो लगातार वेरिएबल है। तो फिर वो आपको वही करना पड़ता है,
एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है। अब कोई बताएगा इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, उसमें मजा आ जाएगा। इस एलिमेंट का वॉल्यूम बता दीजिए। इस एलिमेंट का वॉल्यूम होगा एरिया इनटू थिकनेस। कई बच्चे बोलते हैं सर 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो ना सर, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो ना सर, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो ना सर, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो ना सर। नहीं हो लगेगा, वो तो पूरा वॉल्यूम आ जाता। मुझे तो चाहिए सिर्फ इस रेड 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 का। ईशिता झा कह रही है रिंग है, ये रिंग नहीं है, ये स्फीयर है। स्फीयर दिख नहीं सकता ना, 3 डायमेंशन है। तो स्फीयर जिसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसका एरिया, इसका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, 4πr² dr, 4πr² dr। ये वॉल्यूम है। यूनिट चेक कर लो, ये एरिया इंटू थिकनेस। देख लीजिए, एरिया इंटू थिकनेस 4πr² इंटू डी आर, 4πr² इंटू डी आर। देख लो, देख लो। क्लियर है? बस ये डी क्यू आ गया। अब इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां करेंगे, हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है R1 तक। हमारा एम है R1 तक चार्ज। तो ये तो क्यू एनक्लोज हो गया, क्यू बाहर, पाई बाहर, R4 बाहर, 4 बाहर, पाई बाहर, अंदर बचेगा R² और R3। मैं रुक रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ आ सकें। मैं रुक रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ आ सकें। मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आज तक ये नीट में नहीं आया है, पर आने की संभावना रहती है। कारण है क्योंकि AIEEE में ये 5 से 6 बार आया है। तो अगर उसको 3 से 4 कठिन क्वेश्चन डालने होते हैं पूरे पेपर में, तो ये इलेक्ट्रो का एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रोफाइल का क्वेश्चन है। हाँ, पूर्वा शर्मा, ये जो रेड हाईलाइटेड है उसका वॉल्यूम है 4πr² dr। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज कितना आ जाएगा? क्यू 4π/πr4, आर क्यू का इंटीग्रेशन R4/4, लिमिट डाल देंगे, पाई से तो पाई कट ही गया। क्यू एनक्लोज इज 4q/r4, R1 की पावर 4/4, तो ये आ गया Q/R1 4/R4। ये तो क्यू एनक्लोज आया है। अब लगानी है लाला गॉस, अभी तो गॉस लगानी बाकी है। R1 पर ये गॉसियन सरफेस मानेंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ E.dA, क्यू एनक्लोज। एरिया वेक्टर बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी, तो E इंटू एरिया 4πr1²। क्यू एनक्लोज पुट कर दो, क्यू एनक्लोज पुट कर दो। अब पता है इसलिए वो डेरिवेशन क्या वगैरह काम आते हैं कि आपको थोड़ी सी क्या सोच क्लियर है कि हाँ क्यू एनक्लोज में करते थे। अनडाउटली सवाल अच्छा है, अनडाउटली सवाल अच्छा है। बस प्रैक्टिस करेंगे ना तो मजा आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे ना तो मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आराम से 4 बार वीडियो है ना आपके पास, सुन लेना। तो 2 बार क्यों, 1 बार क्यों, 4 बार सुनना ना, तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। 4 बार सुन लेना, कौन कह रहा है, चुपचाप 4 बार सुन लेना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। R1² से R1² कट जाएगा, तो Q/R1²/4πε0 R4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? Q/R1² 4πε0 R4 पहला आ रहा है।
बढ़ो आगे। बढ़ चलो, बढ़ चलो, बढ़ चलो। थर्ड, 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 थर्ड। बहुत आसान है, साफ ही दिख रहा है हमको, जिसको याद है। यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होता है? ऐसा स्फीयर, मैंने आपको कल भी बताया था, ये यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट। IIT 2004 एकदम मस्त चल रहा है। IIT के क्वेश्चन, AIEEE के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, फ्लक्स से रिलेटेड एक साथ। तो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सही है, अभी मैंने आपको सिखाई दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज का, फ्लक्स होता है ओनली एनक्लोज चार्ज, जबकि फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज। अब आपका फ्लक्स का होमवर्क तैयार होना चाहिए। बिगनर बॉक्स करें, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज 2 और 3 में से जो जो फ्लक्स के हैं वो छांट के करें। बताइए, फ्लक्स क्लियर है क्या? फ्लक्स की फीलिंग ठीक है क्या? मैंने नीट का सवाल इसमें कवर कर लिया आपका लेटेस्ट, और IIT का, AIEEE का सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। बढ़े आगे। अगले 3 दिन बहुत अच्छे निकलने वाले हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि उसमें आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। और मजे की बात है, ये पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी सारा का सारा ग्रेविटेशन जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल। सारे कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल, पोटेंशियल लिखना, पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल। तो अगले 3 दिन तो मेरे में बम्पर जाने वाले हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे तक मेरा पूरा पोटेंशियल हो जाएगा। तो संडे को टेस्ट के बाद आप आराम से पोटेंशियल का होमवर्क करना। संडे के बाद फिर आप उसका होमवर्क अच्छे से करना, टेस्ट के बाद। बोलो आगे बढ़ें क्या? दंडना दंडन है क्या? सही है, चलिए चलिए चलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वास्तव में जो हम वर्क डन करते हैं इन असेंबलिंग द सिस्टम, वही तो किसके रूप में जाके स्टोर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन, बेसिकली दिस इज द वर्क डन बाय अस। देखिए वर्क एनर्जी से चल रहा है कॉन्सेप्ट। वर्क डन बाय अस हमेशा किसमें स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और मैं बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी शब्द अगर टर्म यूज आ रही है तो पक्का पक्का फोर्सेस कैसे रहे होंगे? कंजर्वेटिव। ये मैंने आपको WP में समझाया था। हमेशा अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तभी पोटेंशियल एनर्जी टर्म यूज होती है। अब अगर आपने किसी तरह से वर्क डन निकाल लिया, जैसे मैं एक सिचुएशन मान रहा हूं, एक चार्ज है Q, ठीक है,
और एक दूसरा चार्ज है Q, ये अभी रखा गया है R1 दूरी पर और मुझे इसको ले जाना है R2 दूरी पर ले जाना है। ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है, ये इसकी फाइनल सिचुएशन है। अब मुझे इसको ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूं ताकि आपको लॉजिकली फील आए हो क्या रहा है। जब भी आप चार्ज को मूव करते हो तो बहुत जरूरी होता है स्लोली मूव। स्लोली मूव का मतलब होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बोले तो उसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक्सीलरेट नहीं करना चाहिए। अब बातों को 2-3 बार ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा चार्ज Q इस छोटे चार्ज Q तो क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, भगा देगा। कूलम्बिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये चार्ज, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो ये तो कूलम्बिक फोर्स के कारण ही बाहर चला जाएगा, पर इस फोर्स के कारण इसके पास तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आप चाहते हो स्लोली जाए, पता है आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही फोर्स आपको अपोजिट लगा के रखना पड़ेगा ताकि वो एक्सीलरेट ना हो। इस बात को समझो ठोक बजा के, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स के कारण वो तो अपने आप ही उस कहां जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है। दूर तो चला जाएगा, आपकी बात तो बन जाएगी, पर आपको पता है स्लोली मूव होना चाहिए, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। तो आपको उतना ही फोर्स अपोजिट एक्शन में लगा के रखना पड़ेगा ताकि वो एक्सिलरेट ना करे। एक्सिलरेट ना करे इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एक्सिलरेट ना करे इसलिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अनमोल शिल्पी बिल्कुल सही कह रही है, डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सीमा चौधरी जी, उतना ही फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में रहेगा, उतना ही फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। और अगर क्या एक्सीलरेशन जीरो है तो रेस्ट में होता है क्या, स्पीड कांस्टेंट रहकर भी तो चल सकता है। सीमा चौधरी बोलिए, ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या? बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो वर्क डन बाय अस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ बताइए, एफ एफ कितना, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर कॉस, डॉट को उठाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। ये बड़ा शानदार है, कॉस 180 आएगा। इसको आप फील कर लें चाहें तो वापस। ये प्लस क्यू तो फिक्स था, ये छोटा क्यू मैंने आर डिस्टेंस पे माना, इस पे इलेक्ट्रो तो बाहर लग रहा था परंतु एक्सटर्नल आपने अंदर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इसका बाहर हो रहा है, तो एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बता दीजिए। 180 शायद। देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना बिल्कुल सही है, पर इतनी क्लियरली समझेंगे ना तब आपको चैप्टर में इनसे पकड़ आती है। आप फॉर्मूले रट लेते हैं ना तो बेसिक सवाल तो आपके हल हो जाते हैं, पर अगर आपने बातें सुन के रखी, भले इसकी 50% बातें भी समझ में आ रही हो तो काम चल जाएगा आपका, कि हाँ सर मेरे दिमाग में इतनी बातें सेट हो रही हैं धीरे धीरे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बाहर भगाएगा, आशीष सर कह रहे हैं स्लोली मूव करे, तो मुझे इतना ही फोर्स अंदर लगा के रखना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक्सीलरेशन जीरो हो जाए। एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और श्रेया अग्रवाल, ये थीटा 180 की फीलिंग आई क्या आपको, थीटा 180 की? बताइए थीटा 180 क्यों हुआ, सब बच्चों बताओ। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है अंदर और डिस्प्लेसमेंट उसको आपको ले कहां जाना है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस हो गया काम। कहां से कहां, इनिशियल R1 से फाइनल R2, इनिशियल R1 से फाइनल R2 ले जाना है।
तो मेरा स्टेप आएगा वर्क डन बाय अस R1 से R2 K Q अपॉन R स्क्वायर DR cos 180 -1 माइनस बाहर ले लो K Q बाहर ले लो 1 अपॉन R स्क्वायर 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है आपको याद कराया बहुत कॉमन है -1/r बार बार है मत करना तो वर्क डन बाय अस K Q -1 अपॉन R तो माइनस बाहर ले लीजिए तो प्लस हो गया K Q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दिस इज वर्क डन बाय अस बताइए एक बार आप खुद करके देखें मैं 2 मिनट रुक जाता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है अंदर आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो बाहर इसलिए 180 डिग्री है अंजलि वाणी श्रेया अग्रवाल अनुराधा पटेल ईमा हयात ईशिका सक्सेना उमा कहर श्रेया सैनी नमारा फिरदौस आरती ओहलन सीमा चौधरी सौम्या चौधरी शिव ज्योति कोमल शर्मा ईशिका सक्सेना डन है क्या दिस इज द वर्क डन बाय अस अब ये बोलिए ये जो आप वर्क डन करते हो यही सिस्टम की क्या बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है अब आप देखना मैं क्या कहना चाहता हूं तो मेरे पास वर्क डन बाय अस आ गया K Q 1 upon R1 minus 1 upon R2 this work done by us is delta U R2 minus R1 है ना डेल्टा यू को क्या बोलेंगे UF माइनस UI अब एक रेफरेंस लेना पड़ता है हमेशा आपको याद हो जब जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तब तब हमेशा रेफरेंस लेते हैं 9th क्लास में लेते थे जमीन को रेफरेंस मानते थे MGH में ग्रेविटेशन में इन्फानाइट को रेफरेंस मानते थे याद करो तो इनिशियली जब हम इन्फानाइट पे थे उस समय की पोटेंशियल एनर्जी 0 बाद में जब हम R डिस्टेंस पे आ गए उस समय की पोटेंशियल एनर्जी U खुद पुट करके देखें पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा रेफरेंस माना जाता है तो जब हम इन्फानाइट दूरी पे थे तब हमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया जब हम इन्फानाइट दूरी पे थे तब हमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया देख लीजिए इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया सही है तो पुट करेंगे तो U इनिशियल 0 है K Q R2 R है 1 अपॉन इन्फानाइट 0 होता है तो U का मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला आ गया K Q बाय R बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा ही है दो चार्जेस अगर R डिस्टेंस पे रखे गए हो तो इनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए K Q बाय R K Q बाय R अच्छे से 2-3 बार कॉपी में लिख लें तो मजा आएगा 2 बार कॉपी में जरूर लिख लें हमेशा ध्यान रखें दो चार्ज अगर R डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है K पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी ऑलवेज पुट Q एंड Q विथ साइन हमेशा चार्ज को साइन के साथ रखिए पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं होती तो एरो तो आएगा ही नहीं तो आपको चार्ज का साइन रखना पड़ेगा फिर वही है जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था पेयर बनाओ याद करो ट्राइंगल में कितने पेयर बनते थे याद हो आपको 1 2 3 पेयर बनते हैं ट्राइंगल में स्क्वायर में आपको याद है स्क्वायर में बड़ी जबरदस्त चीज है स्क्वायर में 1 2 3 4
और दो बनेंगे बड़े जबरदस्त वाले डायगोनल वाले, और वहां दूरी √2a लेंगे, तो कुल तो 6 पेयर बनेंगे। 4 तो आप सोच लोगे, 2 स्पेशल पेयर होंगे डायगोनल वाले, जिनकी बीच में दूरी क्या होगी, √2a। बना लीजिए। अगर लाइन पे रखे हो तो क्या होगा, ये लाइन पे रख दिए। अब बताइए कितने पेयर बनेंगे। तीन पेयर बनेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल 3 पेयर बनेंगे। देखो कैसे, सीख लो अच्छे से जिनको नहीं पता चल रहा। एक पेयर बने तो ये ए डिस्टेंस वाला, एक बनेगा ये ए डिस्टेंस वाला, और एक बनेगा पहला और तीसरा, जिनके बीच में दूरी 2a आएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा साइन के साथ रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, पेयर बनाना आना चाहिए। बोलो बढ़ूं क्या आगे? 5 सेकंड का रेस्ट कर लो, फिर सवाल ही सवाल आ रहे हैं। मैंने आपको कहा है लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हम कर लेंगे। 70 से 80 क्वेश्चन तो मैं ही आपको करके दिखा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रो शानदार तैयार करना है। आज का होमवर्क है केवल और केवल फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स। बढ़े आगे, चलो। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन आपके साथ हैं। शुरू करिए। बाकायदा डायग्राम बनाइए कॉपी में और करिए, तभी मजा आएगा। बाकायदा डायग्राम बनाइए और करिए। हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। देखें, चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं लगातार। 1 2 3 4, तो कुल 6 पेयर बनेंगे। 4 पेयर सिंपल वाले बनेंगे, के चार्ज अपॉन दूरी। 2 पेयर बनेंगे, जिनके बीच की दूरी कितनी होगी, डायगोनल वाले √2a। तो 2 पेयर बनेंगे √2a वाले, तो टोटल हो जाएगी 4k² / a 2k² / √2a। तो k² / a 4, 2/√2। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? हाँ, इसको अभी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बाद में बताऊंगा एक चार्ज पे कैसे निकालते हैं। तो वो ये पोटेंशियल निकाल के इनटू करना है। अभी इसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कर दें।
अगला करें। पूजा कुमारी किस में नेगेटिव साइन क्या की बात कर रहे हैं आप? पूजा कुमारी किस में बात कर रहे हैं नेगेटिव साइन की बेटा? कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? 2-3 बच्चे कह रहे हैं स्लाइड नहीं दिख रही। बताइए क्वेश्चन दिख रहा है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? सही है, सही है, सही है। वो ग्रेविटेशन में आती थी पोटेंशियल नेगेटिव, यहाँ थोड़ी ना आएगी। यहाँ तो पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है पूजा कुमारी। ग्रेविटेशन में हमेशा नेगेटिव होती थी। यहाँ तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। 1:4 आंसर आया है। एक 1:2 आया है। आरती ओलान का सिर्फ वाई आया है। सलोनी गुप्ता ने 12 आंसर दे दिया है। 1:4 1:2 ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है, दो में कंफ्यूजन आ रहा है, 1:2 1:4। आइए चेक कर लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तीन चार्जेस आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस, ये माइनस क्यू, ये क्यू, ये माइनस क्यू, इक्वल डिस्टेंस है तो आर आर पे मान लो, ए पे मान लो, आपकी इच्छा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो है। तो बताइए कितने जोड़े बनेंगे? 1 2 3। तो पहला लिख रहा हूं के माइनस चार्ज साइन के साथ रखा जाता है अपॉन डिस्टेंस, प्लस दूसरा के क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, तीसरा के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। पहले मुझे बता दीजिए कौन सा गड़बड़ है, पहला दूसरा तीसरा। आपको किस में डाउट है वो सिखा दो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप या तीसरा स्टेप, कौन सी एनर्जी आप नहीं लिख पाए? चेक कर लीजिए। नो डाउट, नो डाउट, नो वन, नो डाउट, नो डाउट, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन, सब ठीक है। ठीक है, तो के आर 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 जीरो में चला गया। एक छोटा क्यू, एक छोटा क्यू, एक छोटा क्यू, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, तो यहां बचेगा क्यू, यहां भी बचा क्यू, सही बात है, और यहां बचेगा -q/2। तो क्यू क्यू हो गया 2q, ये हो गया q/2। q/q पूछा है, 1/4 आना चाहिए भाई। 1/4 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 1/4। अगला देखें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आपको पता है, मेरे हिसाब से 15 से 20 बार आपने पढ़ लिया। वर्क एनर्जी में सिखा दिया, ग्रेविटेशन में आ गया, अब तीसरी बार। अब तो याद कर लो लड़कियों, अब तो याद कर लो लड़कियों, अब तो याद कर लो लड़कियों। करो, करो। अंजलि एस विजेंद्र कह रही आंसर जीरो। जीरो कैसे आएगा आंसर? पहले साइड ए थी, बाद में 2a कर दी, जीरो क्यों आएगा? जीरो कैसे आ सकता है? पहले साइड ए थी, बाद में 2a हो गई।
पहले इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, फिर दोनों को सेपरेट करो। हमारा फिरदौस बिल्कुल सही कह रही है। जीरो कैसे आएगा? पहले इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, फिर सेपरेट करो। वर्क डन बाय अस पूछा है। करो करो करो, खुद करोगे तभी बात बनेगी। खुद के करने से ही बात बनेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। आर प्लेस ऑन इक्वेटोरियल ट्रायंगल Q -2Q -2Q। पहले दूरी थी A और बाद में दूरी कर देनी है आपको 2A। Q -2Q -2, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए। एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े, तो अच्छे से लिखो यू इनिशियल KQ -2Q अपॉन A। दूसरा आएगा KQ -2Q अपॉन A। और तीसरा आएगा K -2Q -2Q अपॉन A। सही है? कितना आ जाएगा बताएं? तो ये हो गया, कॉमन ले लूं, KQ² बाई A कॉमन ले लो। KQ² बाई कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा -2। यहाँ कितना बचेगा? KQ² बाई A कॉमन लेंगे तो -2 और K -+4। ओ जीरो आ रही है भाई। अरे तो इनिशियल भी जीरो आ रही है। इनिशियल जीरो आ रही है। टक टका टक टक, इनिशियल जीरो आ रही है। टक टका टक टक, इनिशियल जीरो आ रही है। टक टका टक टक। फाइनल भी तो जीरो ही आएगी, वो तो आएगी क्योंकि वो डिस्टेंस ए की जगह 2A तो हुई है। फाइनल भी तो जीरो ही आएगी क्योंकि डिस्टेंस ए की जगह 2 ही हुई है। एंड वर्क डन बाय अस इज डन 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 डन। ज्योति सिंह, ज्योति सिंह, ज्योति सिंह, ज्योति सिंह, डन 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 डन। बढ़ू आगे, अगला करो, अगला करो, अगला करो, अगला करो। सर स्लाइड पूरा कलरफुल हो गया। सही, अच्छी बात है, कलरफुल हो गया। हाँ जी, बनी क्या बात? देखो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम कंसिस्ट 2 चार्जेस। दो चार्जेस हैं, एक है 7 माइक्रोकूलम, एक है -2 माइक्रोकूलम। प्लेस एट -900, ये क्या है? ये इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, तो -9 कहाँ आ जाएगा? पीछे। और +9 कहाँ आ जाएगा? आगे। मजे की बात है, दूरी बताओ, दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 9A 9A 18।
समझो, यही काम का था। जोड़ा तो एक ही बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, पेयर तो एक ही बनेगा कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस। छोटी छोटी बातें समझो। 18 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलो। माइक्रो कूलम है, माइक्रो को हटाओ। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्जेस को साइन के साथ रखो। बातें सीखोगे तो आ जाएंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि अपन सीखें और अपन को आई नहीं, ऐसे थोड़ी ना है। वो तो धीरे 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 सुनते हैं, करते हैं, बातें समझते हैं, तो अपने आप अच्छी अच्छी बातें समझ में आ जाती हैं, आ जाती हैं। सही है, ठीक है। तो के की वैल्यू डाल दो। तो 9 2 18, तो ये कट ही गया। 9 में से 6 गया 3, प्लस का ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 5, और ये माइनस का 6, तो माइनस का 1, और ये आएगी आपकी केवल 7। 0.7 जूल आ रही है क्या इनिशियल? इनिशियल मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। 0.7 जूल आ रही है क्या? मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। पहले पार्ट में प्लस 0.7 जूल आ रही है क्या? मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। माइनस का आएगी, माइनस का आएगी। ये माइनस तो है ही। माइनस की 0.7 जूल आ रही है क्या? मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। सही है, ठीक है। ओके, डन डन, थैंक यू सो मच। वो कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन्फाइनाइटली लार्ज। अब सोचो, इन्फाइनाइटली लार्ज में फाइनल फॉर्मूला लगाओगे तो के Q1 Q2 बाय आर, तो और आर लोगे इन्फाइनाइट, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। एनर्जी आ जाएगी 0। बस, तो अब बताइए वर्क डन। वर्क डन बाय अस तो अब आपको याद हो गया होगा, डेल यू 0 माइनस माइनस 0.7, इट मीन्स वर्क डन बाय अस 0.7। बताइए कुछ बात बनी क्या? कुछ बात बनी क्या? कुछ बात बनी क्या? ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सही है, सही है, सही है। चलो आगे बढ़े। 2 मिनट 10 सेकंड का ब्रेक ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल, कल पूरे दिन पोटेंशियल, सैटरडे को पूरे दिन पोटेंशियल, 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 पोटेंशियल। इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना एक्सरसाइज 2 में पोटेंशियल और फ्लक्स के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। पोटेंशियल और फ्लक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया। ये थोड़ा सा हमने बच्चों के हित में कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाओ, कूलम्ब फोर्स पढ़ाओ, बच्चा चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ उसको बहुत पहले से रटा हुआ है। बराबर के Q1 Q2 बार स्क्वायर। अब 3-4 दिन उसमें लग जाते हैं, बच्चा वैसे ही थक जाता है। अब फ्लक्स गॉस में तो क्या है, अभी पढ़ाया। अब आपके पास इतने दिन है फ्लक्स गॉस पोटेंशियल, क्योंकि चैप्टर तो चलेगा 12 दिन, तो आपके पास इतने दिन है कि आप आराम से कर सकते हो। चलो अब पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, कल फिर पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करेंगे। तो पोटेंशियल क्या है? बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने वहां पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q from infinity to particular point।
वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट। बोलिए हाँ है क्या? और आप खुद याद कर सकते हैं, जो वर्क डन है वो तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर मैं इस वर्क डन को यहां से निकालूं, ये वर्क डन था, इस वर्क डन को आप देखिए, अगर इनिशियल पॉइंट क्या रख दें, इन्फिनिटी रख दें, तो वर्क डन क्या आएगा? कोशिश करके देखिए, कोशिश करके देखिए इसमें क्या आएगा। वर्क डन खुद कॉपी में लिख लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी मान लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कितना आ जाएगा आप खुद बताइए, इन्फिनिटी से वर्क डन, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर अपॉन क्यू। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है, उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल V बराबर के क्यू बाय आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला जब भी लगाओ तो क्यू को साइन के साथ पुट करो। पोटेंशियल में बी पॉजिटिव, may be negative, may be zero, as charge may be positive, may be negative, may be zero। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपको वैसे भी याद है, आज ये फिर से देख लें, बढ़िया। ये चार्ज आर डिस्टेंस पर, ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल बहुत काम आएगा 3 दिन तक। किसके कारण? क्यू के कारण। बताइए क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सही है क्या? डन है क्या? जैसे बेसिक बेसिक सवाल बनते हैं, 3 चार्ज रखे गए हैं, सेंटर पे पोटेंशियल निकालिए। 4 चार्ज रखे गए हैं, सेंटर पे पोटेंशियल निकालिए। अब आपको पता होना चाहिए सेंटर तक की दूरी कितनी, a/√3। तो एक चार्ज देगा के क्यू बाय आर, दूसरा चार्ज भी इतना देगा, तीनों पॉजिटिव हैं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा √3 ऊपर जाएगा 3√3 के क्यू बाय। तो छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे से कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो पोटेंशियल में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव, में बी जीरो। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल याद होना चाहिए, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल याद होना चाहिए। सोचिए अगर आपको पॉइंट चार्ज का याद है तो स्फीयर में दिक्कत ही नहीं आएगी ना, स्फीयर कैसा भी हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सोचिए ये स्फीयर है, बात को समझने की कोशिश करिए। अब स्फीयर में से कल पढ़ाऊंगा, चाहे कैसा भी स्फीयर हो, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है ग्रेविटेशन में, फील्ड में, पोटेंशियल में, अगर आउटसाइड पॉइंट है तो आप सारा का सारा चार्ज कहाँ मान सकते हो? उसके सेंटर पे। तो बताइए यहाँ पोटेंशियल इसके कारण के क्यू बाय आर होगा, यहाँ इसके कारण के क्यू बाय आर होगा। बाहर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाहर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, कि सॉलिड है कि हॉलो है, कि मेटल है कि नॉन मेटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? डन डना डन डन है क्या? तो कल आप क्या करना, पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले देख के आना। शिव ज्योति, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती थी अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो।
तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी शिव ज्योति। ग्रेविटेशन में तो क्या होता है, मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट। यहाँ आप ऐसी सिचुएशन बना दो अट्रैक्शन वाली, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी शिव ज्योति। अगर आपको अट्रैक्टिव नेचर का सिस्टम बनाना है ग्रेविटेशन जैसा, तो एक चार्ज को पॉजिटिव लो एक चार्ज को नेगेटिव लो, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तभी आती है जब अट्रैक्टिव नेचर हो। तो ग्रेविटेशन में तो मास हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते थे, इसलिए वहां पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती थी। जबकि इलेक्ट्रो में तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव में बी जीरो, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। आई होप शिव ज्योति मैंने आपके आंसर का अच्छी तरह से सेटिस्फाई आपको कर दिया है। सही है, डन है क्या? तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। कल का हमारा टारगेट रहेगा पोटेंशियल 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 वाले सवाल करना, 2 थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अपलोड कर ही दूंगा। ये लिंक है जो आपको 10 दिन तक अपने पास रखना है। ये इलेक्ट्रो का लिंक है। जो बच्चे बाद में आए हैं वो इस लिंक को देख लें, मैं पेस्ट कर देता हूं, और इस लिंक को आप संभाल के रखिए, इसमें ही अपने आप अपलोड होता रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने कल वाला अपलोड कर दिया है 1 और 2। मैंने कल वाला अपलोड कर दिया है 1 और 2। कल वाला अपलोड कर दिया है 1 और 2। एक कोमल शर्मा जी फ्लूइड का लिंक मांग रही हैं, तो ये फ्लूइड का लिंक है। ऊपर सारे वाले सब इलेक्ट्रो के थे, पर कोमल शर्मा जी ने फ्लूइड का लिंक मांगा है, तो मैंने फ्लूइड का लिंक शेयर किया है। बाकी सारे जितने भी पहले शेयर किए सब इलेक्ट्रो के थे। ये कोमल शर्मा जी के लिए था फ्लूइड का लिंक। कोमल शर्मा जी, आपको मिल गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।